hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is profit and loss account. तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. तो अभी हम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे. तो चलिए यहाँ पर इनके टर्म्स पढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट देखते हैं, देन उनको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास जस्ट लाइक कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द मनी विच इज पेड बाय द परचेजर टू बाय एन आर्टिकल is known as the cost price. That is, our short form is CP. Then selling price is the price at which the article is sold to the customer is called the selling price, that is SP. The third part, we are having overhead expenses. The expenses which are given for the transportation, cartage, labor, charges, taxes, etc. are known as overhead expenses. Okay. Next we are having profit. So profit is when the selling price is more than the cost price. तो अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट, so here we are having a profit when selling price is more than its cost price. अगर हम इसका रिवर्स कर दें, that is selling price is less than the cost price, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमने ज़्यादा में खरीदा हो, सपोज करें 100 में, और उसको हमने 80 में मतलब कम में सोल्ड आउट कर दिया हो, ठीक है, दैट इज आर लॉस. सो यहाँ पर जो लॉस का फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके. और अगर आपके पास आपने कोई भी आइटम किसी प्राइस में खरीदा, जस्ट लाइक 100 रुपीज़, उसी प्राइस में सोल्ड आउट कर दिया, दैट इज 100 रुपीज़, तो आपके पास आंसर ये आ गया 0. नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जस्ट लाइक गेन, दैट इज एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी, गेन परसेंट गेन अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. देन वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस. अगर आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, गेन परसेंट गिवन है, तो आप क्या करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. देन कॉस्ट प्राइस देखिए तो 100 अपॉन 100 plus gain percent into selling price, then cost price equals to 100 upon 100 minus loss percent into selling price. Here we are having our exercise 11 and यहाँ से हम कुछ questions देख लेते हैं. Okay, तो यहाँ से question लेते हैं, question number 7. So here we are having a question that is, by selling a chair for 30 rupees, our dealer makes a profit of 25%. What percent did the dealer pays for it? सॉरी. तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस. तो हमें यहाँ पे गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, दैट इज ₹30. देन वी आर हैविंग प्रॉफिट परसेंट. हमें यहाँ पे गिवन है 25% एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. अगर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ओके. सो अभी प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास 25%. तो सेलिंग प्राइस इज 30, दिस इज 100 एंड दिस इज 100 प्लस 25. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कितना आता है, जस्ट लाइक आपके पास 30 इंटू 100 अपॉन 125. तो 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 5 6 ज़ा 30 and 6 4 ज़ा 24. So this is the cost price of the chair. Clear? चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन नंबर 12. तो यहाँ पे देखिए हमें क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है कि अगर हम इतने रेट पे ये इतने खरीद रहे हैं और इतने रेट पर ये बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा लॉस. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अ शॉपकीपर बाइज एक्स फॉर 15 पर डजन, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12x देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹15.
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा ₹15/12। ठीक है, देन हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 eggs जो क्या हो जाएगा ₹15/12 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 15/4। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है 4345। ओके, यहाँ पे हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 3 eggs इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 eggs इक्वल्स टू ₹5। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 4 3 12 4 4 16 4 हम इसको राउंड ऑफ करें दैट इज 3 4 0 12 3 सॉरी 3/4 रुपीज़ है, मतलब 3 रुपीज़ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारा सेलिंग प्राइस आता है, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3 eggs इक्वल्स टू ₹5 और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर देखेंगे ₹5 माइनस 3/4, उसको माइनस करेंगे तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो चेंज ही कर लेते हैं, दैट इज 5 4 20, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 13 14 15 ये तो था, यहाँ पे बचेगा 5/4 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, मतलब 1 पॉइंट समथिंग है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे कितना जाए 5/4, कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस दिस इज 15/4 इंटू 100। अब देखिए अभी ऐसा कुछ होता है तो इसके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं दूर वाली के दूर से। चलिए करते हैं सॉल्व इसको, दिस इज 5 इंटू 4 अपॉन 15 इंटू 100 कैंसिल आउट, इससे करेंगे तो हो जाएगा 3, सो ये हो गया हमारे पास 33 1/3%। ओके, दैट इज योर आंसर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। So here we are having, if a man were to sell his items of rupees for 720, he would loss for 25%। तो उसको कितने पर सेल करना पड़ेगा से 25% गेन पर आ जाए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पर आता है कॉस्ट प्राइस, तो हमें यहाँ पे गिवन है सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज ₹720। देन यहाँ पे हमें गिवन है लॉस परसेंट ऑफ items, that is 25%। यहाँ पे गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये तो हमारे पास 720 देन इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25%, तो देगा 720 इंटू 100 अपॉन 75। देखिए 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3 से करेंगे, 3 2 6 4 3 12 एंड 0।
सो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 960. ठीक है, अब हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस एट 25% प्रॉफिट. ओके, तो हमें निकालना सेलिंग प्राइस एट द रेट 25% प्रॉफिट. देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 960. 100 तो 100 ही रहेगा, प्रॉफिट कितना था हमारे पास 25% बाय 100. अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज 960 इंटू 125 बाय 100. 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 4 से बनेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 4 to 16 and this is 0 and this is 5 4 ज़ा 20, this is 2 5 2 10 11 12. तो कितना हो गया 1200. तो इसका मतलब उसे 20% 25% प्रॉफिट चाहिए, उसको कितने सॉल्व आउट करना पड़ेगा 1200. ठीक है, और 1200. ओके, दिस वन दिस एंड दिस. ओके, सो आई थिंक आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.